लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब अपने चरम पर हैं। सभी दलों के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र की जनता को वोट पाने के लिए साधने की कवायद में जुटे हैं। आज बात करने जा रहे हैं उदयपुर के अलसीगढ़ गांव की। यहां की 70% आबादी आदिवासी क्षेत्र से ताल्लुक रखती है। आपको बताएं कि बीजेपी ने यहां से मन्नालाल रावत को टिकट दिया है। साथ में कांग्रेस की ओर से ताराचंद मीणा को कैंडिडेट बनाया गया है। एनडीटीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर ग्रामीणों से बात की, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की और इस सीट का चुनावी माहौल भी टटोला। लोगों का कहना है कि उन्हें पानी की समस्या से परेशानी है, ये दूर होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में विकास की सख्त जरूरत है। क्या कुछ और कहा लोगों ने, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। उदयपुर लोकसभा में ग्रामीण जो इलाका है अलसीगढ़ का, यहाँ पर हम बात करते हैं लोगों से उनके स्थानीय मुद्दों को लेकर। उदयपुर की जो लोकसभा सीट है उसमें आधा इलाका जो है उदयपुर शहर का आता है, लेकिन उसका बहुत बड़ा इलाका एक आदिवासी अंचल में आता है। और अलसीगढ़ जो है यहाँ से दूर दराज के गाँव में आदिवासी अंचल शुरू हो जाता है। तो क्या मुद्दे हैं यहाँ पर स्थानीय लोगों के? आपका नाम बताइए। मेरा नाम सूरज बेल है। सूरज जी, यहाँ पे जो है पूरा आदिवासी इलाका है और हम अंदर से जाके आए हैं, देखा है कि बहुत दूर दराज में गांव बसे हुए हैं। तो ये जो इलाका है आदिवासी अंचल है, ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर क्या लोगों की मांगे क्या है और मुद्दे क्या है? सबसे पहली मांगे थी आपने देखी है, यहाँ की स्थिति तो आपने देख ही ली है। यहाँ की सबसे पहली जो स्थिति है, एक तो शिक्षा के ऊपर और पानी की सबसे ज़्यादा समस्या से जूझ रहे। क्योंकि यहाँ पर देवास प्रथम देवास 2 का जब काम हुआ था, यहाँ पर सुगड़िया साहब और इंदिरा गांधी जी के टाइम से ही हुआ था, तो यहाँ पर एक नीचे से टनल खोदी गई उदयपुर पानी ले जाने के लिए, ट्राइबल एरिया से उदयपुर ले जाने के लिए। तो उस टाइम में क्या, जो कुएं का हमारे पहले ओपन कुएं थे, जब हमारे बाप दादा यहाँ पर ये करते थे ओपन कुएं थे, तो उन कुएं में पानी सूख चुका है। तो अब जितना भी मतलब अब बोरवेल करवाते हैं उसमें पानी टूट चुका है। तो सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है। और इसके बाद में शिक्षा की कमी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर स्टाफ भी नहीं आता है। पहले से ट्राइबल में तो आपको पता ही है भारत की जो स्थिति है ये हुई है। फिर भी अभी जितने भी मतलब काम हो रहे हैं अब अच्छे भी हो रहे हैं और ये हो रहा, पर शिक्षा को लेकर थोड़ा सा ये हो रही है, क्योंकि पूरे स्टाफ आ नहीं पाते हैं। फिर जो सिटी के जो स्टाफ होते हैं क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि बहुत दूर दराज का इलाका। हाँ, यहाँ पर इतनी ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, गाड़ियाँ नहीं है। फिर उसके बाद में हर एक शिक्षक जो पढ़ाता है उसका ये रहता है गांव में जाके दूर दराज कौन जाएगा, पैदल जाना आना। जैसे बहुत टाइम बाद में भी हमारे फूल सिंह मीणा करके हमारे ग्रामीण में जब बने थे, तो उन्होंने 76 साल बाद में अभी 2 साल पहले एक रोड जो गई, जहाँ पर कम से कम आपने देखा होगा नीचे की तरफ तालाब के नीचे मतलब 5-7 किलोमीटर पैदल वहाँ पर पढ़ाई के लिए मतलब पढ़ाने के लिए जाते थे। वहाँ पर तो पैदल जाना पड़ता था उनको, और पहाड़ियों के बीच में, और कोई भी वहाँ पर बच्चा नहीं। 5-6 किलोमीटर बिल्कुल सुनसान रहता था, इसलिए डर का माहौल रहता था, वहाँ पर कोई जाना नहीं। इसलिए शिक्षा के लेकर थोड़ी ये है। और एक हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि हम चाहते हैं कि उदयपुर और यहाँ से फिर आगे झाड़ोल करके तहसील है, उस कस्बे और उदयपुर के बीच में कहीं पे भी बीच में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है, कम से कम अंतराल है ये। तो इसमें कहीं पे भी कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। इसलिए बच्चा जैसे तैसे करके 10वीं से 12वीं तक तो पढ़ लेता है पहली से करके। हम जैसे जैसे हम ग्रामवासी भी बहुत ज़्यादा इसमें करते हैं। और हमेशा युवा की जो टोली है, जो आज से 2010 के आसपास में जिन्होंने 10वीं पास कर ली, इससे पहले तो मुश्किल से मुश्किल 5वीं पास करते थे। यहाँ पर हाँ, शिक्षा का बहुत अभाव था। मैं सूरज आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन इन्होंने जो बात कही है कि यहाँ पर जो पानी था, आपके बाप दादा के टाइम में पानी मतलब उससे निकाल सकते थे, हाँ, कुआं से निकाल सकते थे। अब यहाँ पे जलस्तर इतना गिर गया है कि बोरवेल तक टूट जाता है। तो ये हाँ, तो ये कितने फीट पे पानी आता है, कितनी बड़ी समस्या है और खेती पर क्या असर पड़ा है इसका? खेती पर असर तो पानी अब आपको कहाँ कितने फीट पे मिलता है? 400 फीट नीचे पानी मिलता है। पहले कहाँ पे मिलता था? पहले तो 15 फीट ऊपर कुआ था, ओपन कुआ था, फिर बाल्टी से निकाल देते फिर पीते। अब ये अंडरग्राउंड वो होने से हमारे सुरंग से पानी इतना नीचे चला गया है, 400 फीट ट्वेल जाता है। एक बार थोड़ा सा आता है जनाबाद से, बस अप्रैल में तो खत्म है। पानी की सबसे बड़ी तो अप्रैल मई में आपका कुआं पूरे तरह से सूख जाता है? पूरे तरह ओपन कूड़ा सूख जाता है और ये ट्वेल वगैरह ये भी सूख जाता है। तो पीने के पानी का संकट होता है यहाँ? पीने के पानी के संकट। तो खेती जो होता है बाबा, खेती में फिर आपके मतलब सिंचित तो है ही नहीं, इसका मतलब आप अपने कुआं से तो खेती में पानी नहीं पिला सकते हो, तो आप सिर्फ बारिश पे ही करते हो? तो ये बारिश से मक्का और ज्वार और यो मतलब है कि बारिश से करते हैं।
दूसरी बात है कि ये मतलब थोड़ा सा पानी मिलता है कुआं से, जिस वक्त गेहूँ चना और सरसों ये इधर से थोड़ा पानी मिलता है तो वो उसी से कर लेते हैं। तो जब वर्षा नहीं आती है तो कोई फसल नहीं होती है का वर्षा से। तो अगर बारिश नहीं होती तो यहाँ पे एक तरह से अकाल पड़ जाता है, पाल पड़ जाता है। अच्छा, ये जो कह रहे थे कि पानी की जो समस्या है उसके कारण अगर खेती नहीं होती है तो फिर यहाँ का युवा तो बाहर जाता होगा काम करने के लिए, मतलब पलायन करना पड़ता है। उदयपुर ये बड़ी समस्या है कि रोजगार की। रोजगार की बड़ी समस्या है। यहाँ के सभी युवा उदयपुर में मतलब है कारखानों या मतलब दूर दूर अहमदाबाद गुजरात मतलब काम पे जाते हैं सभी रोजगार के लिए। तो आप लोग क्या चाहते हैं यहाँ पे? जैसे उदयपुर में होटलें हैं, आप चाहते हैं कि वहां पर मतलब यहाँ जैसे लड़के हैं उनको प्रशिक्षित करें, होटल में काम मिल सके, या क्या आप लोग क्या चाहते हैं, युवा के लिए क्या चाहते हैं? हम युवा के लिए यही चाहते हैं कि यहाँ के युवा अगर पढ़े तो कॉलेज होनी चाहिए आसपास इस क्षेत्रों में। उदयपुर 35 किलोमीटर दूर होने से, और दूसरी बात ये युवाओं के लिए आसपास कहीं फैक्ट्रियाँ या मतलब कुछ मतलब लग जाएं आसपास एरिया में, जिससे यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिल सके। आपका नाम बताइए। नातू जी। नाथू जी, आप लोग क्या चाहते हो यहाँ पे? मैं तो ये चाहता हूँ सर, जैसे अपने पानी की बहुत समस्या है। पानी अपने जल्दी पानी आने समय में पानी मिलता नहीं भी नहीं, पानी अपने बहुत पानी की समस्या है। जैसे लोग अपने पानी अपने बहुत अपने गायें भैंसा सब अपने बहुत अपने परेशान है, नहीं पानी मिलता ही है। देखो पानी की बहुत समस्या है। दूसरी बात तो कोई नहीं, जैसे अपने मजदूरी वाला लोग तो मजदूरी जाते हैं, उदयपुर जाते हैं और आते हैं, और जैसे पढ़े लिखे लोग हैं तो उन लोगों को नौकरी भी सही है न, सब कुछ सही है। यस बात कहना चाहता हूँ, बस यस। कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ यहाँ पर, जो लेडीज हैं उनसे पूछते। यहाँ पर जैसे काफी दूर दराज का इलाका है, सड़कें भी कम है, तो आप लोगों को क्या चाहिए? जैसे स्वास्थ्य है या स्कूली शिक्षा है, उसमें आप लोग क्या चाहते हो? मैं सुबह से 12 में हूँ। मेरे गांव में हॉस्पिटल भी है, भी वहाँ स्टाफ बराबर नहीं, व्यवस्था नहीं है, गाड़ी नहीं है और स्टाफ भी नहीं मिले। यहाँ से दर्द होता है, डिलीवरी दर्द होता है तो उदयपुर ले जाना पड़ता है और नाइन लेने जाना पड़ता है। यहाँ डिलीवरी नहीं होती, यहाँ गांव में डिलीवरी होनी चाहिए मेरे। और डॉक्टर वगैरह चाहिए, मतलब डॉक्टर आते हैं नहीं आते यहाँ? आते हैं लेकिन बराबर व्यवस्था नहीं है, डिलीवरी व्यवस्था नहीं है। डिलीवरी यहाँ नहीं होती, नॉर्मल बात यहाँ भी हो सकती है, लेकिन उदयपुर भागते हैं तो गेला में जाता है, कोई नुकसान होती है, कोई तकलीफ होती है। और आपको रात को एम्बुलेंस मिलता है? अगर रात को अगर कोई गाड़ी मिलती है, गाड़ी मिलती है, गाड़ी से व्यवहार करती है, गाड़ी से व्यवहार करती है। माता जी, और क्या दिक्कत है यहाँ पे? क्या चाहिए महिलाओं को, क्या चाहिए? मेरे को ये अब यू है, पानी की समस्या नहीं है। हाँ। खेती बाड़ी की लगा करो, मजदूरी करवा वाला तो करिए, न खेती लेन बेटा तो वे तो पानी में ना फूका, वो तो कहीं भी मेरे के पहाड़ी इलाका है। जो वे पहाड़ी इलाका है। हाँ, वे एरिया पहाड़ी इलाका है। और पहले जो अटे जो बेरा रहता वे तो सब हुक गया है नहीं? पहले तो 15 फीट में पानी आता, अब तो खूब नीचे चलो गयो। खूब ऊंडो है, हाँ, ये ऊंडो हो बात गयो खूब नहीं ऊंडो है, पानी। ये बात भी। हाँ, ये तो फिर पानी तो खेती नहीं वे सके, पानी कतरा दूर जाओ आप पानी भरवाने? बता दूर जावू पड़े। हाँ, दूर जावू पड़े पानी लेवे। हाँ, घणो दूर जावू पड़े। वर्कर पानी भरे तो नाला नाला भरो जाए और थोड़ा बंदों को और वे जाए तो व्यवस्था वे जाए, पाको वे जाए, पानी रुक जाए, हमारे गांव में थोड़ी व्यवस्था वे जाए तो थोड़ी मैं खेती भी कर सका, सब्जी भी कर सकते हैं, पानी प्योर भी काम मिलता है। अब मैं काल पड़ी और पानी प्योर फोड़ा पड़ी है। कर सकेंगे बता, वो खेत में अनाज बाबा जी का पावा करूँ। जो कह रहे कि बहुत दूर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए, क्या ये सचमुच है? आपकी तकलीफ है? हाँ सही है। क्या क्या तकलीफ है? पानी नहीं मिलता है। तो फिर आप लोग कैसे करते हैं? पानी दूर जाते भरने या टैंकर डलवाते हैं? थोड़ा थोड़ा करके भरते हैं। पानी के दूर है, पानी लेते जाती 2 घंटा लगता है, पानी नहीं, पानी रोगनी समस्या है। पानी ते करंट आवे तो मोटर चालू करें तो बटाई बंद है, कुआ ले तो कूड़ा पानी ते आप तो बिनी कूड़ा में बाल्टी बेग बेलिए 2-3 दिन भरे, दूसरी दिन फांसी रहती है, फांसी जावा दूसरे दिन तो थोड़ा कोरा ला दे, पानी दिखनी दिक्कत। तो कतरा चालनो पड़े आपने? 2 घंटा चालो आप पानी भरवाने रोज? और कतरा पानी भरने लाओ? 4 ठामड़ा बस। और एक दिन चाले वे, फिर दूसरा दिन पाछो जानो पड़े? दूसरा दिन पाछो जानो आप लोग तो आखो टाइम तो पानी भरवा में निकले? भरवा में वे मरा कोई टाइम पानी दिस गनी मिसा हमार मकरी में। पशु भी पहले ये पानी ज्यादा तरे मरे बाप। हाँ, आप कहीं कह रहे हो? हाँ, पानी मतलब आखो दिन तो यहाँ को पानी भरवा में ही जावे? तो पूरा दिन तो पानी भरवा वे जाना रे, पसे कटे मजदूरी कटा करे, पसे बच्चा बच्ची कटे बनावे, कटे हपड़ावे, कटे झुलाड़े, पसे बच्चा बच्ची ऐसे थोड़ा रुक जाए बापड़ा,
ने बच्चा घर को भी बच्चा घर रखना पड़ता है, फिर पानी लाने जाना पड़ता है, और बच्चू भी है उसको भी पानी पिलाना पड़ता है, तो पानी भरना ही पड़ता है। 2 किलोमीटर छेटी पानी लेने जाना पड़ता है। इसका बहुत भारी है, पहाड़ी इलाका है। वर्कर पानी वे वो नाली पर हो जाए ने थोड़ो हाउ भरे तो थोड़ो दाना नाश वे, बाकी हाउ नहीं पाके वर्का नहीं आवे तो मारे दाना भी नहीं पाके। अबार उनाली करा एक पान तो माँ कटो पिला दिया, पंगा टुएल पिला दिया, पाल के पाल तो पानी सका पचा बोरी 2 बोरी को मुश्किल वे 10 परिवार वे तो बना कैसे निभाओ। बहुत महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने कि यहाँ पर जो पानी है वो जो पहाड़ी इलाका है तो पानी बह जाता है। देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो हमारी टीम ने कुछ और ग्रामीणों से भी बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर इस क्षेत्र की जनता के कौन से और बड़े मुद्दे हैं, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनसे वो निजात चाहते हैं और इस चुनाव में वो उनके लिए मायने रखती हैं। सूरज जी, क्या यहाँ पर किसी सरकार ने चेक डैम बनाने की या पानी रोकने की व्यवस्था नहीं करी है क्या? मैडम बिल्कुल की है, 1973 में की है, पर वो सिर्फ ट्राइबल के लिए हमारे एरिया से नहीं, चेक डैम छोटा डैम बनाया है, बड़ा डैम बनाया 1973 में जरूर है, पर वो हमारे लिए नहीं, हमारी जमीन पे जरूर बनाया। वो उदयपुर पानी ले जाने के लिए उसको किया गया और उसी सुरंग की वजह से हमारा पानी नीचे चला गया और मतलब और तब से ये हो रहा है। और एक सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ की है, जो मेन अगर समस्या देखी जाए, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का स्तर हमेशा ही कमजोर रहा। तो पहले आप मेरे को बताओ कि प्राइमरी एजुकेशन छोटे बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था है क्या? जी है अभी, पर बस वो स्टाफ की कमी है। और एक सबसे बड़ी हमारी दिक्कत जो है सबसे इस ट्राइबल, तो फिर आगे फिर कॉलेज की मांग कर रहे हो आप? मतलब प्राइमरी में है, प्राथमिक शिक्षा है, लेकिन आगे पढ़ाई नहीं है, यूं? बिल्कुल। और एक हमारा सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, हमारे ये मतलब पूरे हमारे ट्राइबल आदिवासी अंचल की राजस्थान के अंदर जब शिक्षा का स्तर कम था हमारा, तो उस जो नियम लाई थी सरकार 1984-1980 के आसपास में रेवेन्यू विभाग भू संरक्षण के लिए, तो उसमें क्या है, लोग उस चीज़ को समझ ही नहीं पाए थे कि कुछ 50 पैसे लेके 1 बीघा जमीन जो थी वो नाम पे, पर उस टाइम में क्या हमारे यहाँ पर आज भी ऐसा था, आज से 10 साल पहले की चलन बताता था, वो ये मानते थे कि जो हम कमा रहे हैं वो हमारा है, उसको किसी भी कागज वागज से कोई मतलब नहीं था। तो 1984 में जब इसका ये हुआ था, तो उस टाइम में इन्होंने 50 पैसे नहीं भरने के कारण बहुत सारी जमीनों को मतलब नाम पे नहीं हो पाई, उनका नाम दर्ज नहीं हो पाया। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि अब जो भी सरकार आई है, अच्छी सरकार आई है, मतलब जो भी संभाल रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, जो भी हो, पर यहाँ की स्थानीय जो चीज़ है इसका एक बार वापस सर्वे करवा के इनकी जो बिला नाम जमीन जो रह गई है, जिसको नाम दे दिया बिला नाम की, जैसे उन्होंने पैसा नहीं जमा करा, उसको बिला नाम का ठप्पा दे दिया गया, तो मैं चाहता हूँ उस जमीन का वापस सर्वे करा के मेन जो पुराने बुजुर्ग हैं उनसे पूछ के जिसकी जमीन है उसको नाम के अलॉटमेंट जरूरी होने चाहिए। और एक झाड़ोल और उदयपुर के बीच में 50 किलोमीटर के अंतराल में कहीं पे भी कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। बच्चे जैसे थे पढ़ तो ले, तो हम चाहते हैं अलसीगढ़ बीच में पड़ता है, हमारे पास में जगह भी पड़ी है, हमने सारे युवा और बुजुर्ग से मिला के हमने कम से कम 20 बीघा जमीन हमने रख रखी है कि हम सरकार से चाहते हैं कि यहाँ पर एक कॉलेज खुल जाए, तो आसपास के जितने भी गाँव है, कम से कम 20 गाँव है, इस 20 गांव के आराम से इन युवाओं का भविष्य सुधर जाएगा। एक कॉलेज ये हम सरकार से रखना चाहेंगे और आपके एनडीटीवी न्यूज़ के माध्यम से रखना चाहेंगे, और आप भी आग्रह करेंगे, हमारे लिए एक अच्छा रहेगा। मतलब बिल्कुल, यहाँ पे युवाओं को रोजगार मिलेगा और पढ़ाई भी मिलेगा। लेकिन आपने इससे पहले जो बात करी थी, ये हमने देखा है कि आदिवासी इलाके में ये बहुत बड़ी मुद्दा है कि आपकी जो जमीन है, जो बाप दादा की जमीन है, वो आपके नाम नहीं है, या तो जंगलात में बोलती है ना, या तो जंगलात में बोलती है, या कहीं ना कहीं पंचायत या उसमें बोल रही है, तो ये जो या चारागाह में बोलने लगती है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हर जगह आदिवासी इसमें देखा है। तो कहीं ना कहीं ये हुआ है कि जो आदिवासी है वो मतलब कोर्ट कचहरी तक पहुंच नहीं पाया, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट तक पहुंच नहीं पाया, ये नहीं बोल पाया कि ये जमीन हमारी है। तो क्या ये, तो आप अभी कह रहे थे कितनी जो भूमि है जिसपे आप लोग पीढ़ियों से हाँ उस पे रहते आए हो, उस पे खेती करते आए हो, और वो कितना सरकार के में बोल रही है। जैसे अलसीगढ़ का आप उदाहरण बताएं। सरनोट में मतलब करीब से करीब 50% जमीन सरनोट में मिलती है, चारागाह में, और वहाँ पर मतलब 50% लोग मतलब मकान बनाकर और ट्यूबवेल लगाकर या ओपन कुआं खोद कर खुद मतलब बैठे हुए हैं। कितने सालों से बैठे? ये तीसरी पीढ़ी हो रही है, तीसरी पीढ़ी से, पर जमीन उनके नाम नहीं है। तो आप क्या चाहते हो, ये क्यों नहीं हो पाई इनके नाम? सरकार ने जो वंचित रखी है, चारागाह के नाम से जो जमीन रखी है या बिला नाम से जो रखी है, वो पुनः मतलब उसकी सर्वे होकर इन बैठे हुए जो मौके पर बिराजे हुए किसान हैं, उन्हीं किसानों को उनका जो वाजिब कब्जा है उसको मतलब खाते करके दिए जावे।
और कहीं ना कहीं काफी जमीन जंगलात में भी आ जाती है। जंगलात में भी क्योंकि जो आदिवासी है वो तो जंगल में ही, मतलब जंगल में जंगल ही के है। या जंगल के कोने में रहते हैं। और उसमें से भी 25% जो मतलब है किसान है वो जंगलात भूमि में बैठे हुए हैं, वो भी 3 पीढ़ियों से वही कमा रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा पट्टा नहीं दिया गया, वन विभाग की है। और 25% अलसीगढ़ में, जो पूरे अलसीगढ़ में 25% जमीन है जो खातेदार है और 75% वंचित है। तो ये बहुत 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 महत्वपूर्ण मुद्दा है। थोड़ा इनसे भी पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर जो 25% खातेदार है सिर्फ उनके नाम जमीन है और 75% है ना, 75% सरकार के नाम बोल रही है। तो ये क्या मुद्दा है कि आपकी जमीन आपके नाम क्यों नहीं हो पा रही है? ये जमीन का ये सर के जमीन ऐसा नहीं हो पाया कि ध्यान करने दीदो नहीं कि जैसे आदिवासी इलाका में तो कहिए ये वंचित रहेगी ठेठ हूँ पीढ़ियों से और पढ़ा लिखा नहीं, हाँ यूं तो ये कि पढ़ा मतलब लिखा आप लोग हक नहीं मांग सके। हक नहीं मांग सकिया। अब कौन सरकार है कौन कहिए यूं कोई जानकार था नहीं है, इसलिए हाँ जानकार नहीं, इसलिए ये सारा मुद्दा रुक गया है। तो अब आप लोग कई चाह रहे हो? अब मैं ये सह रहा कि जैसे बिला नाम जमीन है या भी पट्टा जारी होना चाहिए और सरेगा जमीन है ये बिला नाम होना चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ थोड़ा दुख है। तो ये दुख का कोई गवर्नमेंट हल करते तो बढ़िया रहेगा, तो अच्छा रहेगा, आने वाली पीढ़ी थोड़ी सुखी रहेगा, नहीं तो बाकी दुख में जाएगा। ये हाँ बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे को स्थानीय स्तर पे रोजगार नहीं मिलता है, स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिलता है, हमारे को रोजगार के लिए उदयपुर जाना पड़ता है। आप कितने पढ़े हो? मैं तो बीए पास हूँ। बीए पास हो, तो कितनी मुश्किल हुई आपको बीए पास करने के लिए? कहाँ तक गए? हाँ वो अपनी कहानी बताओ। मैं बहुत मुश्किल हुई, यहाँ मैं पढ़ता था उस टाइम 8वीं स्कूल थी, फिर मेरे को उदयपुर हॉस्टल में रहना पड़ा, फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मैंने हॉस्टल से की। आप किसान के बेटे हो? जी मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी का नाम शंकर लाल जी है। तो उसके बाद मेरे को 12वीं पास करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पैसों की जरूरत थी, मैं एडमिशन ले नहीं पाया, फिर मेरे को छोड़नी पड़े पढ़ाई। अच्छा, छात्रवृत्ति आदिवासी आंचल से जो बच्चे आते हैं उनको तो छात्रवृत्ति मिलती है सरकार से, आप ले पाए कि नहीं? मैं छात्रवृत्ति नहीं ले पाया मैडम। अभी वर्तमान में छात्रवृत्ति की प्रक्रिया है, लेकिन खाते तो खुल गए, लेकिन खाते बंद पड़े हुए हैं, बैंक चालू नहीं कर रही है खाते हैं। अब ये ऑनलाइन प्रक्रिया में मतलब सभी को उलझा दिया है, छात्रवृत्ति टाइम से नहीं मिल पा रही है। तो आप अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए इसका मतलब? मेरी पढ़ाई मैंने प्राइवेट रूप से करी मैडम, 10 साल के बाद वापस मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया गैप के बाद, और एडमिशन लेकर मैंने प्राइवेट करी पढ़ाई। तो अब आपने बीए किया है ना? अब आगे क्या दिक्कत आ रही है? जो जैसे रोजगार है, जो पढ़ा लिखा युवा है उसको रोजगार की क्या दिक्कत आ रही है? रोजगार की दिक्कत तो ये है मैम कि हम आए दिन तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग करने के लिए भी जाते हैं, यहाँ से ठेठ 25 किलोमीटर दूर उदयपुर जाना पड़ता है। एग्ज़ाम दिया भी हमने, बीच में अभी हमने वो रीट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें पेपर लीक हो गया, तो बीएड का लेवल 2 का तो ख़त्म हो गया और फर्स्ट वालों को ज्वाइनिंग दे दी। तो फिर से हमारे को तैयारी करनी पड़ रही है, फिर से पढ़ाई करनी पड़ रही है, 1 नंबर से चालू करी हमने, वापस हमको तैयारी करनी पड़ेगी, अब हम वापस करेंगे। अब पानी का मुद्दा है, पानी का स्तर नीचे तो पानी आएगा कहाँ से? अब जनता जल योजना के अंतर्गत सरकार कह रही है हमारे को यहाँ से स्थानीय जो तालाब है, हमारी ज़मीन पे तालाब बना हुआ है, वहाँ से हमारे को पानी मिलना चाहिए, हमारी यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब हमने काफी मुद्दे, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे पूछ लिए, अब थोड़ा सा मैं राजनीतिक पूछूंगी। यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस पहले तो कांग्रेस थी, फिर बीजेपी, वनवासी कल्याण परिषद और अब भारतीय आदिवासी पार्टी। तो थोड़ा सा इनके बारे में बताओ कि ये जो समीकरण बन रहे हैं आदिवासी वोट बैंक में, मैं इनसे शुरू करती हूँ। पहले कांग्रेस को वोट देते थे, फिर बीजेपी को भी देने लगे और अब भारतीय आदिवासी पार्टी आ रही है। तो क्या है आप लोग की सोच इन तीनों पार्टियों के बारे में, क्या है? अरे बीजेपी ही सही है, बीजेपी मत ठेठ से बीजेपी चल रही है, बीजेपी रे काम करे कार्यक्रम, बीजेपी में थोड़ा काम भी कराया, गांव पे गांव में विकास भी कराया, पंगट भी लगवाया, एडमिट भी लगवाया, रोड भी निकलाई। और पहली दांड तो पहले तो कांग्रेस ने देता, अब बीजेपी कह रही है। चलो आप बताओ, कही है बीजेपी कांग्रेस ना बाप, या तीनों पार्टी रे? कोई बात बता दो आप, आपने कहीं हारो लागे कहीं नहीं लागे? हाँ। सबसे पहले कांग्रेस थी, कुछ कुछ काम हमारे इस गांव में एक विद्यालय वगैरह खुले थे, कांग्रेस द्वारा भी काम किया गया था। उसके बाद बीजेपी आई और बीजेपी वालों ने हमारे इस गांव में गांव सड़क, स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, 12वीं तक स्कूल खोली, हॉस्पिटल बनाई, और मतलब है बड़े बड़े जो काम थे, कुछ वन विभाग के 10-15 लोगों को पट्टा भी दिए, आबादी के पट्टा भी दिए, कुछ कुछ काम मतलब बीजेपी ने करा है। भारतीय आदिवासी पार्टी सब लोग कह रहे हैं, भारतीय आदिवासी पार्टी सिर्फ अगले साल जब कहीं से आई है, हमारे यहाँ पर मतलब है कि लोगों को मतलब है गुमराह बनाकर वैसे ही मतलब युवाओं को बेरोजगार किया। युवा तो बहुत खुश हो रहे हैं भारतीय आदिवासी पार्टी ने, देख रहे। आप बताओ, कहीं मैडम
युवा कोई खुश नहीं है, केवल गुमराह किया जा रहा है। हम किसी पार्टी के साथ नहीं, हम तो जो पार्टी विकास करेगी, हमारे मुद्दों को सुनेगी, उस पार्टी के साथ में हम तो। और भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा यही है कि नरेंद्र मोदी के टाइम से एकदम लहर है। नरेंद्र मोदी ने अच्छा विकास किया, आगे भी हम मोदी जी को लाना चाह रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं हम। और आगे भी अगर ऐसे विकास करती रही, हम किसी के गुलाम नहीं रहना चाह रहे, हम विकास चाह रहे हैं। हाँ, लास्ट वर्ड सूरज कहिए। कांग्रेस, बीजेपी एंड बीएपी, मैं यूं नहीं पूछ रही हूँ आप किन्हें सपोर्ट कर रहे हो, मैं पूछ रही हूँ कि आपकी सोच कहिए तीनों के बारे में। बिल्कुल समय के साथ में सब पार्टी आई है और सबने लगभग काम किया है, तो जिसने अच्छा बेहतर किया तो उसको जो जनता ने फिर वापस मौका भी दिया है। खास बात जैसे अब आपने पूछा कि भारतीय आदिवासी पार्टी का, इसका कुछ 2014 या 15 से इसका मतलब गठन हुआ, मतलब जन्म हुआ, चलन हुआ। वो अपनी मजबूत स्थिति इसी बात से बना पा रही है, मैंने वही बताया आपको कि वो खाली वही जमीन का स्तर, जो जमीनी जो बता रहे हैं, मतलब जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो बताया आपको पट्टे की बात, बस वो उसी को जो बात रखते हैं, उसी बात के ऊपर ही वो पार्टी अपना थोड़ा सा मतलब जो दिख रहा है आपको वो कर पा रही है। तो यहाँ पर खास बातचीत अलसीगढ़ में, जो उदयपुर ग्रामीण इलाका में आता है, आदिवासी आंचल है और ज्यादातर जो सब जिनसे हमने बात की वो सब आदिवासी समुदाय के लोग हैं। 3 मुख्य मांगे हैं। एक तो शिक्षा का अभाव है, यहाँ पर कॉलेज होना चाहिए, पानी का जलस्तर बहुत गिर चुका है, और तीसरी जो बहुत बड़ी मांग है उनकी वो ये है कि शिक्षा के अभाव के चलते जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो किसान यहाँ पर जमीन पर कब्जा करके रह रहे हैं, काफी सालों से रह रहे हैं, 3-3 पीढ़ियों से रह रहे हैं, यहाँ पर खेती कर रहे हैं, लेकिन वो जमीन उनके नाम नहीं बोल रही है, क्योंकि वो जो जमीन है, जो जमीन का पट्टा है, वो जाके कहीं ना कहीं अशिक्षित रहने के कारण जाके रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम नहीं दर्ज कर पाए। इसलिए वो कह रहे हैं कि विशेष रूप से आदिवासियों का ध्यान रखते हुए उनकी जमीनें उनको अलॉट हो। तो ये सारी बातचीत क्या मांगे हैं यहाँ पर उदयपुर ग्रामीण के मतदाताओं से, ये खास बातचीत।